हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक लैंप को दो मुख्तलिफ जगह से किस तरह कंट्रोल करते हैं। अब अगर हमें एक लैंप को तीन मुख्तलिफ जगह से कंट्रोल करना पड़े तो इसके लिए हमें एक लगाना पड़ता है इंटरमीडिएट स्विच भी साथ। इंटरमीडिएट स्विच के कनेक्शन करने से पहले हम देखेंगे कि इंटरमीडिएट स्विच जो है उसके टर्मिनल कितने होते हैं और वो आपस में किस तरह बिहेव करते हैं, यानी कौन कौन सा टर्मिनल किस किस के साथ कनेक्ट करता है और कैसे डिसकनेक्ट होता है। इंटरमीडिएट स्विच आपको मिलेगा लाइब्रेरी में। यहाँ पे ये देखें स्विच क्रॉस ओवर, इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें इंटरमीडिएट स्विच यहाँ पे आ गया। इसको रोटेट करते हैं। अब इसका सर्किट समझने के लिए हम इसको कनेक्शन भी करते हैं, एक यहाँ पे और ले लेते हैं इंटरमीडिएट स्विच। तो इसको रोटेट करके यहाँ पे लगा लेते हैं। उसके बाद एक हम लेते हैं लाइन टर्मिनल और एक लेते हैं न्यूट्रल टर्मिनल। तो ये लाइन टर्मिनल, इसको यहाँ पे रोटेट करके सेट कर लेते हैं। उसके बाद एक न्यूट्रल टर्मिनल, इसको यहाँ पे इधर एक ले लेते हैं हम लैंप को यहाँ पे लगा लें। आप इसके कनेक्शन कर दें। लाइन 1 यहाँ पे इसके साथ कनेक्ट आते हैं, ये न्यूट्रल इसके साथ और 1 टर्मिनल लैंप के साथ और 3 जो है इसके साथ। अब इसको प्ले करा के देखते हैं। तो आप ये देखें इसके 2 टर्मिनल होते हैं। जो प्रैक्टिकली आपको मिलेगा वो यहाँ पे ये 2 और 4 ब्लैक होंगे, 1 और 3 जो है ये होगा ग्रे कलर का। जब आप इसको दबाएंगे तो ये देखें जो पहले 2 नंबर वाला है यानी ब्लैक ग्रे के साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला ब्लैक ग्रे के साथ। जैसे आप इसकी पोजीशन को चेंज करेंगे, इसको प्रेस करेंगे तो ये क्रॉस हो जाएगा, यानी जो ब्लैक पहले एक ग्रे के साथ जुड़ा हुआ था वो दूसरे के साथ हो जाएगा, जो पहले वाला ब्लैक एक ग्रे के साथ जुड़ा हुआ था वो दूसरे के साथ हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे इसका प्रैक्टिकल समझते हैं। ये देखें अब इस पोजीशन में जो इंटरमीडिएट स्विच है, ये लाइन टर्मिनल जो आ रहा है रेड, यहाँ से 2 से होता हुआ 3 में जा रहा, 3 से यहाँ पे लैंप में, और लैंप के दूसरे सिरे से न्यूट्रल जो है वो जा रही है 1 में, 1 से 4 में और 4 से न्यूट्रल में। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं या इसको प्रेस करते हैं तो ये देखें ये जो लाइन है ये 2 से 1 की तरफ इधर से चली गई, और न्यूट्रल जो है 4 से 3 के रास्ते यहाँ लैंप तक चली गई। तो यानी आप इसको आप चेंज करते हैं ना, तो ये देखें यहाँ पे न्यूट्रल थी वहाँ पे फेज़ पहुँच गया, और जहाँ पे फेज़ था वहाँ पे न्यूट्रल होगी। यानी इस तरह आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये स्विच अगर आप डीसी मोटर के साथ लगाएंगे तो जैसे आप इसको प्रेस करेंगे तो डीसी मोटर की जो रोटेशन है वो चेंज हो जाएगी। ये जो खिलौनों वगैरह में इस्तेमाल होती है, तो ये आप इसको ऐसे क्लिक करके ये देखें फेज़ और न्यूट्रल आपस में शफल हो गए। तो इस तरह आप जो है ना वो फेज़ और न्यूट्रल आपस में चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली था इंटरमीडिएट या क्रॉस ओवर स्विच का फंक्शन, किस तरह उसके टर्मिनल आपस में जुड़ते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको सर्किट में किस तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि एक लैंप को 3, 4 या ज़्यादा जगहों से कंट्रोल कर सकें। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक लैंप को दो मुख्तलिफ जगह से किस तरह कंट्रोल करते हैं। अब अगर हमें एक लैंप को तीन मुख्तलिफ जगह से कंट्रोल करना पड़े तो इसके लिए हमें एक लगाना पड़ता है इंटरमीडिएट स्विच भी साथ। ये 2 साइडों पे लगेंगे 2 वे और सेंटर में लगेगा एक इंटरमीडिएट स्विच। तो आए देखते हैं उसका सर्किट किस तरह बनाते हैं। सबसे पहले ये वाली जो लाइन है वायर इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद दूसरी ये वाली जो वायर इसको भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से ये स्विच क्रॉस ओवर ये लगाते हैं और इसको रोटेट करके यहाँ पे लगा देते हैं। अब इसके जो पॉइंट है ये ऐसे आपस में आपने जोड़ देने, यानी प्रैक्टिकली तौर पर जो इंटरमीडिएट स्विच होगा उसके 2 पॉइंट एक तरफ वाले ब्लैक होंगे और 2 होंगे ग्रे। आपने ये जो 2 वे स्विच है उसके ऊपर वाला और जो नीचे वाला टर्मिनल है ना एक स्विच के, वो आपने या दोनों ब्लैक में मिलाने हैं या दोनों मिलाने हैं ग्रे में। तो फ़र्ज़ करें कि ये हमने एक 2 वे स्विच के जो दोनों टर्मिनल हैं वो ब्लैक के साथ मिला दिए। अब जो इंटरमीडिएट स्विच के दूसरे 2 टर्मिनल होंगे ये हमने मिलाने हैं 2 वे स्विच के दूसरे 2 टर्मिनल के साथ, यानी एक तरफ वाले ग्रे होंगे और एक तरफ वाले होंगे ब्लैक। तो ये जो है ना ये हमारे पास सर्किट बन गया है कि एक लैंप को हम 3 मुख्तलिफ जगह से कंट्रोल करेंगे।
तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, इसको लेवल कर देते हैं। अब इस सर्कल को प्ले करके देखते हैं तो ये देखिए इस हालत में लैंप जो है वो ऑन है। तो तीनों में से किसी को भी प्रेस करेंगे तो लैंप जो है वो ऑफ हो जाएगा। इसको प्रेस करें तो लैंप ऑफ हो गया। अब इसको प्रेस करें लैंप दोबारा ऑन हो गया। अब इसको प्रेस करें तो लैंप ऑफ हो गया। फिर इसी को प्रेस करें तो लैंप ऑन हो गया। इन तीनों में से आप जिसको मर्ज़ी ऑन करें तो लैंप अपनी हालत चेंज कर लेगा। यानी इस हालत में अगर आप देखें तो लैंप ऑफ है, तीनों में से किसी को भी प्रेस करेंगे तो लैंप जो है वो ऑन हो जाएगा। ये देखें लैंप ऑन हो गया। तो इस तरह आप 3 मुख्तलिफ जगह से लैंप को कंट्रोल कर सकते हैं। साइडों पे 2 टू वे लगाएं और सेंटर में एक लगा के इंटरमीडिएट स्विच। अब इस सर्किट में आप थोड़ी सी मज़ीद भी एक्सटेंशन कर सकते हैं कि अगर आप 4 मुख्तलिफ जगह से या 5 मुख्तलिफ जगह से या कई मुख्तलिफ जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो साइडों पे 2 टू वे लगेंगे और सेंटर में आप इंटरमीडिएट जो है ना वो जितने मर्ज़ी लगा दें। मसलन अगर आप 6 जगह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो 2 साइडों पर लगेंगे टू वे स्विच और सेंटर में 4 लगेंगे इंटरमीडिएट स्विच। अब एक और लगा के देखते हैं उसके किस तरह कनेक्शन करते हैं। इस पर क्लिक करें तो ये हमारे पास स्विच आ गया। यहाँ पे इसको रोटेट करें, यहाँ पे इसको सेट करके अब जो है ना इंटरमीडिएट स्विच जो प्रैक्टिकली होगा उसके जो ग्रे वाले हैं वो या तो ग्रे के साथ मिला दें दूसरे इंटरमीडिएट के साथ या ग्रे वाले ब्लैक के साथ, यानी 2 एक कलर के दूसरे के दोनों एक कलर के साथ मिलाने हैं। तो इस तरह अगर आप इनको मिलाएंगे तो ये हो गया हमारा सर्किट तैयार। अब इसको दोबारा प्ले करा के देखते हैं तो इस हालत में ये देखें लैंप जो है ये ऑफ है। तो चारों में से जिसको मर्ज़ी आप प्रेस करेंगे तो लैंप ने ऑन हो जाना। मसलन हम इंटरमीडिएट जो दूसरा वो लगा उसको प्रेस करते हैं तो ये देखें लैंप ऑन हो गया। उसके बाद लास्ट वाले टू वे को प्रेस करते हैं तो लैंप बंद हो गया। उसके बाद इसको जो पहला इंटरमीडिएट था इसको ऑन करेंगे तो लैंप दोबारा ऑन हो गया। इन चारों में से जिससे मर्ज़ी आप इसको ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं। तो ये था एक लैंप को मुख्तलिफ जगह से कंट्रोल करने के लिए सर्किट। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।